पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज वाराणसी में 614 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ किया संवाद और कहा धीरे धीरे बदल रही है घाटों की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दीपावली पर कारोबार को मिलेगी नई आर्थिक गति। लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने के लिए किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से वाराणसी के विकास को मिली नई गति। पिछले 6 वर्षों में काशी में 8,442 करोड़ 56 लाख की परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण। और अयोध्या में 13 नवंबर को किया जाएगा भव्य दीपोत्सव का आयोजन। इस बार आतिशबाजी के स्थान पर लेजर शो के माध्यम से दिखाई जाएगी आतिशबाजी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 614 करोड़ रुपए है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि सम उपज क्षमता वाले गोदाम, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दशवासमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, गिरजा देवी संस्कृति संकुल में बहुउद्देशीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन के स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने आयोजन के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर कहा कि आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली की गूंज भी सुनाई दे रही है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा को लेकर प्रयास, प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी संकल्प के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है।
முதல்ல எனக்கு வந்து என்னோட இடது கை पहले एक दो उंगलियों में झुंझुनी थी, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। ग्रिप इतनी वीक हो गई थी, 2 बार मेरे हाथ से बैट छूट गया। मेरा दोस्त ऋषि समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है और वो बीच मैच में मुझे खींचकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और पाया मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। லெப்ரசி जल्दी जांच और 1 साल तक MDT से पूरा और मुफ्त इलाज, इसलिए मैं विकलांगता से बच पाया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेप्रोसी फ्री। तो आप भी ध्यान में रखिए, त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है। எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के दौरान काशी में 8,442 करोड़ 56 लाख रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्य संपन्न किया गया है। विगत 6 वर्षों के दौरान काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8,442 करोड़ 65 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम काशी वासियों को देने जा रहे हैं। 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन परियोजनाओं का इस समय लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में काशी के विकास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं, जो आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरी होने जा रही हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है। वाराणसी की सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 614 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस कड़ी में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में 3 अलग अलग जगहों इंडस्ट्रियल एस्टेट, संपूर्णानंद व काल भैरव के पास लोगों से वर्चुअल संवाद भी किया। चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के विपिन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि कोरोना के बाद हम लोगों की इंडस्ट्रीज खुलने के बाद पैसों की जरूरत थी, ऐसे में हम लोगों को बैंकों ने कर्ज देकर सहयोग किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए विपिन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को हम सभी व्यापारी पालन करते हैं हुए इस दिवाली अपने यहाँ बने उत्पादों की खरीद करेंगे। वहीं एक अन्य उद्यमी नीरज पारेख ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी की विकास परियोजनाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, जो बनारस के लिए अच्छी बात है। उद्यमी राजेश पाटिल ने भी कहा कि इस बार हम दीपावली पर बाहर की चीजों की बजाय अपने देश व जिले में बने उत्पादों की खरीदारी करेंगे, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को आर्थिक मजबूती मिल सके। इस कारण से हमारे उद्योग चलते रहे। एक कठिनाई आ रही थी कि हमारा 12 वर्षों से हम लगातार प्रयत्नशील थे, परंतु वर्तमान सरकार जब आई तो उसने इसको संज्ञान में लाया और ये जो मार्ग बन रहे हैं लगभग दो गुनी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इससे आवागमन भी हमारी ट्रक जो एक आती थी तो दूसरी उसके पास नहीं हो पाती थी। अब यह है कि 2 ट्रक आने जाने के कारण से हमारा आवागमन भी एक सुगमतापूर्वक हो जाएगा और उद्योग जगत में इन्हीं सब सुविधाओं के कारण से उद्योग भी बढ़ता है, तो उद्योग भी हमारा बढ़ेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और काशी की जनता के लिए तो बहुत परम सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं और उन्होंने इतनी बड़ी परियोजनाएं बराबर समय समय में देते रहते हैं और आज उन्होंने दिया। ये हम लोग की विगत कई वर्षों से मांग थी कि हमारी सड़क बन जाए और ये पिछले 50 वर्षों की मांग को उन्होंने आज पूरा किया है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं और काफ़ी हर्ष का विषय है ये। देखिए, ये चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम सब में इस बात को लेकर बड़ा उत्साह हुआ
कि आज प्रधानमंत्री जी ने लगभग 11.25 करोड़ की सड़क, नाली और पटरी का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है। तो बड़ा ही हर्ष है और बड़ा ही उद्यमियों में एक इस बात को लेकर बहुत उत्साह है। काफ़ी दिनों से इस चीज़ की एक मांग रही है औद्योगिक आस्थान में। सड़कें काफ़ी टूटी हुई थी। इस कार्य से औद्योगिक आस्थान अच्छा होगा, कार्य व्यवसाय में मदद मिलेगी। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं एक विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते वक्त गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीपोत्सव में इस बार आतिशबाजी के स्थान पर लेजर शो के माध्यम से आतिशबाजी दिखाई जाएगी। इस बार का दीपोत्सव डिजिटल दीपोत्सव होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अयोध्या में दिनांक 13 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि पहले से साल से अच्छा ये महोत्सव हो। 2-3 नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तो आतिशबाजी के स्थान पर कोल्ड फेरोस और लेज़र के माध्यम से आतिशबाजी का शो होगा, जिसमें वाकई आतिशबाजी नहीं चलेगी, लेकिन वो लेज़र के माध्यम से चलती हुई दिखाई जाएगी। और डिजिटल दीपोत्सव इस बार होगा, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे लोग हो सकता है यात्रा न कर पा रहे हों। तो डिजिटल दीपोत्सव के माध्यम से आप कहीं भी बैठे हुए डिजिटली हमारे 3D सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रामलला के मंदिर में दिया जला सकते हैं। उसकी सुविधा भी दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1636 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 1895 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,69,003 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और प्रदेश का रिकवरी रेट 94% हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2-4 जनपदों को छोड़कर कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि NCR से जुड़े क्षेत्र में विशेष एहतियात के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में ज़्यादा केस निकल रहे हैं। लेकिन नीति आयोग ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। टोटल केसेस की संख्या 1636। इस प्रकार कुल मरीजों की संख्या 4,99,199। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 22,965। पूर्ण उपचारित मरीज आज जो निकले 1895 और इस प्रकार क्रमिक प्रगति 4,69,003। इस प्रकार केस हमारे जो रिकवरी दर है वो लगभग 94% पहुंच गई है। समाचारों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रयागराज जिले के करछना, मेझा, कोराव, बारा, हंडिया, फूलपुर और सोराव तहसील के 23 ब्लॉकों में 68,896 गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से लाभार्थियों में खुशी है। लाभार्थियों ने बताया कि मोदी सरकार आने के बाद हम लोगों को छत मिल गई, नहीं तो खपरेल के मकान में ही रहना पड़ता था, जिससे बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परियोजना निदेशक के सिंह ने बताया कि जिले के 23 ब्लॉकों में 2017, 18, 19, 20, 21 में सामाजिक आर्थिक जातीय गणना के अनुसार 68,896 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। पहले हम कच्चे मकान में रहते, चुवत रहन, गिरत रहन, तो हमने कॉलोनी भरे, हमको सरकार ने पैसा दिया। हाँ, हम अपना घर बनवाने लगे। उसके बाद 2 किस्त में हमारा पैसा आया। जीवन खपड़ा में तकलीफ से व्यतीत होता था। हाँ, यहाँ पे सही हो गया, खपड़ा ही रहा है, अब सुख से जिंदगी पार हो रही है। हमें मोदी जी घर रहने को दे दिए, नहीं तो पहले हमारा घर बहुत चूता था, खाना बनाने में दिक्कत होती थी, बात तो बन गया, अच्छा सुकून से रोटी खा रहे हैं आराम से। हमारा खपड़ेल था, चूता था, हम परेशान रहते थे, सरकार ने पैसा दिया, हम उस पैसे से पक्का बनवा लिए और अच्छे से अब रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हमारे जनपद में करीब 52,000 लाभार्थी SC/CC की जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी उसमें पात्र पाए गए थे। विगत वर्षों में 49,918 में 49,412 लोगों को आवास से लाभान्वित किया गया। उसके बाद हमारे बचे हुए लाभार्थी पिछले साल 3125 में 3,050 जो है अपने आवास पूर्ण कर चुके हैं। इस तरह से हमारे जनपद में जो टोटल आवास के लाभार्थी जितने भी पात्र थे सब संतृप्त कर दिए गए। कानपुर देहात में संदलपुर के फरीदपुर नेटर्रा गांव के किसान बाबूलाल ने बिना किसी सरकारी सहायता के दूरदर्शन पर खेती के कार्यक्रम देखकर सब्जी व मसाले की खेती कर खुद को समृद्ध किया है। बाबूलाल की खेती करने के तरीके को लोग खूब सराह रहे हैं। उन्होंने केवल 70 दिनों में लौकी की उम्दा फसल तैयार की है, जो आसपास क्षेत्र में नजीर बनी है। आसपास के किसान रोजाना बाबूलाल के पास खेती के गुर सीखने आ रहे हैं। बाबूलाल निषाद ने बताया कि उसके पास 10 बीघा खेत है। 3 बीघा भूमि पर वो परंपरागत खेती करते हैं, बाकी अधिकतर खेत में सब्जी व फूल की खेती करते हैं। उन्होंने जून में 1 बिस्वा खेत में हल्दी की फसल बोई थी। वहीं जुलाई में सह खेती के तहत उसी खेत में मचान विधि से उन्नतशील नरेंद्र शिवनी लौकी का बीज बोया। अब लौकी की फसल तैयार हो गई है और व्यापारी खेत में आकर लौकी खरीद रहे हैं। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है। हम परंपरागत से खेती कर रहे थे। जब से हम बाबूलाल निषाद जी के से जुड़ गए तब से फुलवारी सब्जी वाली ये फसल करने लगे। इससे हमारी आय दोगुनी हो गई। हम ऐसी सरकार को धन्यवाद देते हैं। कुमार का ट्रक रहने वाले हैं। हम खेती 10-12-15 साल से कर रहे हैं बराबर, और का नाम करते चले आ रहे हैं और सरकार से बढ़िया फायदा मिला था। मेरा नाम राजकुमार निषाद है और मैं खेती किसानी का काम करता हूं। मैं बाबूलाल जी के यहाँ 5 अक्टूबर 2020 से 1-2 दिन रुक करके बराबर पे से चढ़ पा रहा हूँ। इन्होंने मुझे खेती किसानी के विषय में और जैविक प्रकृति से सब्जी उगाने का काम सिखाया है और मुझे यहाँ से बहुत लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका आजमगढ़ जनपद का ब्लैक पॉटरी उद्योग को लगातार संजीवनी मिल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल होने के साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा इसे लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक और जहां यहां के बने दीपक से अयोध्या नगरी रोशन होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय में यहां के बास्केटबॉल व गुलदस्ते
दीपावली पर्व पर शोभा बढ़ाएंगे, जिसकी तैयारी में इस व्यवसाय से जुड़े कुम्हार लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। कुम्हार बैजनाथ प्रजापति ने बताया कि हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए ब्लैक पॉटरी दीपावली के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री कार्यालय की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं जिला उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निजामाबाद के ब्लैक पॉटरी का चयन किया गया है। हमारे मुख्यालय द्वारा 100 फ्लावर पॉट और बास्केटबॉल का ऑर्डर दिया गया है, जो इस दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री द्वारा अन्य राज्यों के अतिथियों और मुख्यमंत्रियों को भेंट की जाएंगी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आजमगढ़ द्वारा चयनित निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के शिल्पियों द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का खूबसूरत बर्तन दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय पीएमओ कार्यालय की शोभा बढ़ाएगा। ये हमारे आजमगढ़ जनपद की एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ब्लैक पॉटरी को भी हमारे मुख्यालय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि 6 इंच का फ्लावर पॉट तत्काल मुख्यालय प्रेषित किया जाए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर अन्य प्रांत के मुख्यमंत्री महोदय लोगों को गिफ्ट स्वरूप प्रदान किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा ही हमारे हस्तशिल्पियों और इस जनपद का सौभाग्य का विषय। ब्लैक पॉटरी को जो है 4-5 जनपदों का जो एक जनपद एक उत्पाद का बास्केट बनाने की बात है, उसमें चयनित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना मथुरा के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जनपद के नोडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का भी इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार चिकित्सालय में उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 4,609 मरीजों को इस योजना से लाभ मिला है। वहीं योजना से लाभ पाए लोगों के चेहरे पर खुशी झलकती है और अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस योजना से मिली मदद ने उनके जीवन को बदल दिया है। जो आयुष्मान भारत योजना है, इसमें जो लोगों के कार्ड बनाए गए हैं और जिन हॉस्पिटलों को हमने चिन्हित कर रखा है जहाँ पे ये कार्ड चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये लोग जो है आयुष्मान भारत के तहत योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा रहे हैं। कोविड भी उसमें आता है, कोविड का भी लेते हैं। बाकी अन्य जो सर्जरियाँ, जो ऑपरेशन है या और भी कोई बीमारियाँ जो उसमें इंक्लूड है, उनका लाभ ले सकते हैं जो इस आयुष्मान भारत योजना के कार्ड से। अब वो कैसी है? अब वो बहुत स्वस्थ है और कह रही थी कि आयुष्मान कार्ड है, फ्री में इलाज हुआ पूरा। आयुष्मान भारत कार्ड ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला है, बहुत लोगों ने लाभ भी लिया है। उन्होंने आके बताया भी कि हम लोगों को हॉस्पिटल में अच्छा सब चीज़ टाइम से दवा और खाना पीना सब और डॉक्टर से भी चेक करने अच्छी तरह से आते थे, सब चीज़ ठीक हुई। उन्होंने बताया तो और लोग भी प्रभावित हुए इस चीज़ से और उधर इलाज कराने के लिए कह रहे कि हम भी जाएंगे आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने के लिए। बहुत अच्छी चल रही है, जो गरीबों की सहायता होती है और अच्छे से उनका इलाज भी होता है और पैसा भी नहीं लगता है। 5 लाख तक का लाभ मिलता है। हमारे गांव में सभी सेवा का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान से जो भी हमारे पास पेशेंट आता है और आयुष्मान का अपना कार्ड दिखाता है और फिर उस हिसाब से जो उसकी गंभीर रूप से जो उसकी बीमारी होती है उसका उचित इलाज होता है और निःशुल्क होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीपोत्सव मेले का आज लखनऊ के विकास भवन स्थित प्रांगण में शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के मद्देनजर इस मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉल पर लोकल उत्पाद ही बिक्री के लिए रखे गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मेला महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी महिलाएं देश के विकास को नई गति देंगी। देखिए, आज लखनऊ में ब्लॉक चिन्हट पे स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, स्टॉल्स लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का इनकम बढ़ सके और वो लोग और स्वावलंबी हो सके
और दिवाली भी नज़दीक है, इसलिए इस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। और मैं जनपद के सभी लोगों से, सभी अधिकारियों से, जितने भी हमारे लखनऊ के निवासी हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जगह हमारे इन गरीब महिलाओं, गांव के महिलाओं द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको खरीदें और उनको प्रमोट करें, उनको यूज़ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें बनती हैं उनका इस्तेमाल करें, और उसी क्रम में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो एक वीडियो चिन्हट के द्वारा ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, और मैं लोगों से फिर अपील करूंगा कि इसमें प्रतिभाग। गाय के गोबर से खाद और बायोगैस बनने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस बार बाराबंकी जिले में दिवाली के लिए गाय के गोबर से दिए और मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं, जो इको फ्रेंडली व प्रदूषण को कम कर रखने में मदद करेंगी। बनी कोडर ग्राम पंचायत के गजपतिपुर में प्रेरणा ग्राम संगठन की ग्रामीण महिलाएं करीब 1 माह से गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, शुभ लाभ, गोवर्धन पूजा की थाली आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार कर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन महिलाओं द्वारा निर्मित दियों और मूर्तियों की मांग उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से लगातार आ रही है। दीपावली में लगभग 1 लाख मूर्तियां और दिए बनाने का लक्ष्य है। समूह में कार्यरत 2 दर्जन महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही घरों में लगभग 25,000 मूर्तियां और दिए तैयार कर चुकी हैं। उपायुक्त आजीविका मिशन सुनील तिवारी ने बताया कि इस दिवाली में बाराबंकी जिले में अलग अलग ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, डिजाइनर दिए, पूजा की थाली बनाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। आजीविका मिशन के तहत हम लोग को 1 लाख मूर्ति बनाने का टारगेट मिला है, और कोरोना काल में हमने मास्क भी बनाए हैं, और गाँव की करीब 10 महिलाएं मिलकर हम लोग मूर्ति बना रहे हैं, दिया भी बना रहे हैं, और इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट है। 350-400 रुपये का हम लोग रोज़ की आमदनी हमको हो जाती है। शाम तक के लिए हमको अच्छा खासा खर्चा भी मिल जाता है, और अपने हस्बैंड के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इतना हम लोग को समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस योजना से हम लोग बहुत खुश हैं कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। आजीविका मिशन के तहत जो ये काम मिला हम लोगों को, हम लोग बहुत खुश हैं। वो काम हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री जो काम दिए हैं बहुत अच्छा किए हैं। ये टारगेट जो मिला 1 लाख का, वो हमको बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं अपने घर में बैठ के। धन्यवाद। आजीविका मिशन के तहत जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने जो योजना शुरू की है समूह संस्था लेकर, इससे हमारी माओ लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है, काफ़ी रोजगार भी मिल रहे हैं। जैसे मूर्तियाँ बनाना, मास्क बनाना, ये कार्य हम करके काफ़ी खुश भी हैं। लोगों की सेवा भी कर सक रहे हैं, अपनी कमाई भी कर सक रहे हैं, जिससे हमारी माताओं को, हमारे पिता को हमसे काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। हम सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, हम अपने आप को आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आगे पैसे भी ले सकते हैं। इससे हमारे परिवारजन लोग भी खुश हैं, और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ कार्य हमारे गांव के लिए सोचा, जिससे हमारी महिलाएं, बहनें, भाई सभी अपने कार्य को उत्साहपूर्वक कर सकें और हमारे गांव का निर्माण हो सके। इसलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने मन से और सभी लोगों की तरफ से काफ़ी सम्मान, आभार करते हैं। जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की दीदियों द्वारा गोबर से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और दिए बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।